नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका भांडके। अर्ब्स पाल्सी के कंडीशन में काफ़ी सारे पेरेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं कि ये कंडीशन ठीक होगी या नहीं होगी। काफ़ी सारे पेरेंट्स की तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो फिजियोथेरेपी अप्रोच ट्रीटमेंट का कर ही नहीं पाते हैं, या काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम ये आ जाता है कि देर बहुत हो जाती है और फिर सवाल ये उठता है कि अभी हाथ ठीक हो सकता है क्या, अब बच्चा ठीक हो सकता है क्या, उसकी मूवमेंट वापस आ सकती है क्या। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं जिन्होंने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बहुत लेट शुरू की है, 6-8 महीने के बाद, 1 साल 1.5 साल के बाद, यहाँ तक कि 4 साल 5 साल के बाद भी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट शुरू की है। तब भी जाके ऐसे बच्चों में प्रॉपर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट अप्रोच फॉलो करने से रिकवरी मिली है, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी हुई है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को आशा यानी कि होप्स नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि देखिए गिव अप करना बहुत इजी है कि नहीं हो रहा है तो ठीक है, बट जब आप पीछे लगोगे कि हाथ ठीक करना है बच्चे का, तो फिर देरी भी हुई है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी है स्ट्रक्चर्ड फिजियोथेरेपी अप्रोच की। और जब आप ये ट्रीटमेंट अप्रोच शुरू करते हैं तब जाके आपको जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसमें से काफ़ी हद तक चेंजेस आपके बच्चे में आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही। और इसीलिए स्ट्रक्चर्ड फिजियोथेरेपी अप्रोच अर्ब्स पाल्सी का शुरू होता ही है सबसे पहले प्रोटेक्टिव फेज, वो तो सबसे इसेंशियल, मतलब पैदा होने के बाद ही करना ज़रूरी होता है। बट वही चीज़ ना होने के वजह से या अर्ली फेज ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो भी मिस होने के वजह से आगे चल के बच्चे का हाथ छोटा हो जाना या मसल्स बहुत टाइट हो जाना, वीक हो जाना, एट द सेम टाइम्स काफ़ी इसमें स्टिफनेस मूवमेंट में जॉइंट में भी दिख के आता है। ये भी होने के बावजूद भी अगर ट्रीटमेंट नहीं किए अभी तक शुरू, तो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि आप जल्द से जल्द स्ट्रक्चर्ड फिजियोथेरेपी कीजिए। जब तो वो शुरू होता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन। ये फेज जो है ट्रीटमेंट का सबसे बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे मूवमेंट ही नहीं है या मूवमेंट बहुत कमज़ोर है तो वो हम इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन से इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बच्चा जो है 1 साल का हुआ तब जाके फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट शुरू की है, तब तक पता ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम के लिए फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करना है या होता है। बट जब लेकिन पता चला तब पेरेंट्स ने शुरू भी किया और उसका नतीजा ये मिला, लगभग 1.5-2 महीने के अंदर ही बच्चे का हाथ जो है उसमें ताकत आना, या बच्चे के हाथ की जो बेसिकली मसल का एट्रोफी था, मसल जो बहुत कमज़ोर हो चुके थे, मूवमेंट में भी जो डिफरेंस है आप देख सकते हो। तो अगर इतना लेवल पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो और आगे डेफिनेटली होगा ही। ज़रूरत है पेशेंस की, ज़रूरत है होप और आशा रखने की। और उसी के साथ जब इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन पार्ट जब स्लोली शुरू होता है, फिर वो कंटिन्यू करने के बाद टेपर ऑफ करना होता है। और साथ में नेक्स्ट ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है सेकंड लेवल पे एक्सरसाइजेस। और ये सारी एक्सरसाइजेस शुरू होती है अर्ली फेज ऑफ एक्सरसाइजेस के साथ साथ आगे चल के लेट फेज ऑफ एक्सरसाइजेस, फिर वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस होते हैं। अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटी, गेम्स में, प्ले एक्टिविटी में डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवा के लेना भी ज़रूरी होता है। बच्चे बड़े होते हैं तो परेशान भी करते हैं, करने नहीं देते हैं, तो खेल खेल में अलग अलग एक्सरसाइजेस करके लेना बहुत ज़रूरी होता है। तभी जाके ये चेंजेस हमें इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, देर हो गई है अभी तो कर सकते हैं क्या, आपको आंसर जो है इस सवाल का हाँ में मिलेगा। और इसके लिए ज़रूरत है शुरुआत करने की, और जब शुरू करेंगे तभी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। सोचने से कुछ होगा नहीं, एक्शन लेने से हमें रिजल्ट मिलता है। तो मैं सारे अर्ब्स पाल्सी के जो पेरेंट्स हैं, आप एक्चुअली सिर्फ सोचते मत बैठिए, एक्शन लीजिए, ट्रीटमेंट कोर्स प्रॉपरली शुरू कीजिए, जहाँ पे भी है स्ट्रक्चर्ड फिजियोथेरेपी समझ के लीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो काफ़ी सारे पेरेंट्स तो ऑलरेडी कांटेक्ट कर ही रहे हैं, या आप यूट्यूब में भी पूछ सकते हैं या आप कॉल भी कर सकते हैं। प्रॉपरली ऑनलाइन कोर्स हमारे यहाँ पे भी ले सकते हैं, और उस तरह से आप बिना रुके एट द सेम टाइम ये मत समझिए कि अब देर हो गई है तो कुछ हो सकता है क्या।
ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, या उसी तरह से देर होने से ठीक होगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप करते रहिए, प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो कीजिए, उसमें आपको बेबी के मूवमेंट्स में डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा, सो दैट आपको भी सेटिस्फैक्शन होगा कि हमने देर भी की, ठीक है, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। रुकने से या सिर्फ सोचने से या सिर्फ परेशान होने से कोई भी समस्या का सॉल्यूशन या हल नहीं निकलता है। उससे एक्शन लेने से ही और उस चीज़ पे काम करने से ही हम वो एक्चुअली जो हमारा मतलब एक आशा है, होप है, या हम जो चाहते हैं एटलीस्ट हम अचीव करने के लिए उस रास्ते पे निकल तो पड़े हैं। और जब उस रास्ते पे चल पड़े हैं तो डेफिनेटली मंजिल भी कभी ना कभी हमें दिखेगी ही। और मंजिल का मतलब ही है जैसे आप करते जाएंगे इम्प्रूवमेंट दिखते जाएगा, और इम्प्रूवमेंट से ही जो है बेबी का, आपके बच्चे का हाथ जो है ठीक होने की तरफ मैक्सिमम उसका यूज़ जो है डेली एक्टिविटी में आने के लिए आप उसको मदद कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी डाउट है, क्वेश्चंस है, तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, और जल्द से जल्द आपके बच्चे का ट्रीटमेंट पहले तो आप शुरू कीजिएगा। धन्यवाद।